आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका मैंने यूट्यूब पे देखा था। ज़्यादा वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो यूट्यूब पे बच्चे सर्च करते हैं उनको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, और मैं ऐसे भी बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता है। कुछ बच्चे बीए के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो वो कॉलेज नहीं अटेंड कर पाते हैं, क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वो चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़ते हैं। और यूट्यूब पे कुछ लोग इसलिए भी पढ़ते हैं, क्या वो चाहते हैं कि ईज़िली उनको समझ में आ जाए, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो तो वो ईज़िली कर ले। और अगर जैसे कोई क्वेश्चन उन्हीं ने नहीं भी पढ़ा है तो उनको यूट्यूब से समझ में आ जाए तो वो बना कर आंसर कर दे या अपनी नॉलेज के हिसाब से कर दे। तो यूट्यूब पे जो पढ़ने आते हैं उन बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ कि जो भी उनको वीडियोस चाहिए हो, जितनी मैं हेल्प कर पाऊँ कर सकूँ वो करूँ। तो आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करिए। बीए की हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, या 10th का, 11th का, जो भी क्लास हो आपके, तो मैं बिल्कुल मदद करूँगी और उस पे वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आज कौन सा है? बीए सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का, जो यूनिट फर्स्ट का है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेनिटी, मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल, एलिटिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। तो पहला क्या है भाग? संप्रभुता, सोवर्निटी की अवधारणाएं संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, सोवर्निटी का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता का या अंतिम अधिकार। हाँ, क्या वो होता है? चलिए मैं देखती हूँ। संप्रभुता, सोवर्निटी का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या अंतिम अधिकार। एक ऐसी शक्ति जो किसी देश राज्य में सबसे ऊपर हो, जिसके आदेश का पालन सभी लोग और संस्थाएं करें। जैसे भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, तो भारत की संप्रभुता संविधान के पास है। भारत की संप्रभुता किसके पास है? संविधान के पास। संप्रभुता का उदाहरण एक ऐसे आदमी से भी कर सकते हैं, जैसे एक आदमी जो एक व्यक्ति जो अपने सारे फैसले खुद से करे, वो बाध्य ना हो, वो किसी से पूछ के ना करे या कोई उसे ऑर्डर ना दे, वो खुद से इस सक्षम हो अपने फैसले लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हर तरीके से वो फ्रीडम हो, वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। इस तरीके का एग्जाम्पल फिट बैठता है संप्रभुता के लिए। और भारत के संप्रभुता किसके पास है? संविधान के पास है। फिर से ये पढ़िए। संप्रभुता, सोवेनिटी का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या अंतिम अधिकार। सर्वोच्च सत्ता या अंतिम अधिकार, एक ऐसी शक्ति जो किसी देश या राज्य में सबसे ऊपर हो, जिसका आदेश का पालन सभी लोग और संस्थाएं करें। जैसे भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, तो भारत की संप्रभुता संविधान के पास है। दो मुख्य प्रकार, मोनिस्ट और प्लूरलिस्ट संप्रभुता। मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवेनिटी, एक वादी संप्रभुता सिद्धांत। मोनिस्ट का अर्थ है एक। क्या है? एक। इस सिद्धांत में कहा गया है कि संप्रभुता केवल एक ही शक्ति के पास होती है और वो सर्वोच्च होती है। विशेषताएं: संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता सर्वोच्च होती है, संप्रभुता का कोई विरोध नहीं कर सकता, राज्य की सत्ता एक ही केंद्र में केंद्रित होती है। प्रमुख विचारक कौन है? जीएन बॉन्टिन। संप्रभुता को हमेशा के लिए और सर्वोच्च बताया। थॉमस हॉब्स, संप्रभुता राजा के पास होनी चाहिए, जनता विरोध ना करे। क्या इनका कहना है? संप्रभुता राजा के पास होना चाहिए, जनता विरोध ना करे। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल की बात अंतिम मानी जाती है, वैसे ही राज्य में संप्रभु शक्ति की बात अंतिम होती है।
प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, बहुवादी संप्रभुता सिद्धांत। प्लूरलिस्ट का अर्थ है अनेक। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत में कहा गया है कि राजा के अंदर अनेक संस्थाएं हैं जो सत्ता चलाती हैं, जैसे परिवार, स्कूल, पंचायत, ट्रेड यूनियन। विशेषताएं: संप्रभुता विभाजित होती है, कोई भी संस्था अकेली सर्वोच्च नहीं होती है। राज्य के अलावा भी कई संस्थाएं समाज को चलाने में भूमिका निभाती हैं। प्रमुख विचारक: हार्लोड लास्की। कहा है कि समाज में कई शक्तियां होती हैं, केवल राज ही सब कुछ नहीं होता। GDH कोल। समाज के अलग अलग समूहों का अपना महत्व। उदाहरण: जैसे एक घर में माता पिता, दादा दादी और बड़े भाई बहन सभी मिलकर निर्णय लेते हैं, वैसे ही प्लूरलिस्ट सोचता है कि समाज में निर्णय लेना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि कई समूहों का योगदान होता है। अंतर सारणी: मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। आधार: मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट सत्ता की संख्या, एक अनेक शक्ति का केंद्र, राज्य प्लस अन्य संस्थाएं, संप्रभुता का स्वरूप, अविभाज्य। प्रमुख विचारक: हॉब्स, बॉर्डन, लास्की, कोल। भाग 2: लोकतंत्र के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये सब हम जानते हैं कि ऐसा शासन जो जनता का है, जनता का शासन हो, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही हो। लेकिन समय के साथ लोकतंत्र को देखने का तरीका भी बदलते गए। इनके 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। कौन है? पहला कौन सा है? लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। ये सबसे पुराना और लोकप्रिय सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र का मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून का शासन और बहुमत का शासन। विशेषताएं: हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, सरकार संविधान के अनुसार काम करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस की आज़ादी और मानव अधिकारों की रक्षा। प्रमुख विचारक जॉन। स्वतंत्र और संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। JS मिल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बहस की आज़ादी को महत्व दिया गया है। उदाहरण: जैसे भारत और अमेरिका में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये उदारवादी लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अभिजन लोकतंत्र सिद्धांत। एलिटिस्ट का अर्थ है गिने चुने ताकतवर लोग। ये सिद्धांत मानता है कि सच्चे लोकतंत्र में सत्ता हमेशा कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, चाहे जनता को वोट देने का अधिकार हो। विशेषताएं: जनता केवल चुनाव में भाग लेती है, असली सत्ता चुनिंदा अमीर, नेता, उद्योगपति या बड़े अफसरों के पास होती है, आम जनता केवल दर्शक की तरह रहती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। प्रमुख विचारक: रॉबर्ट आयरन, लॉ ऑफ ओलिगार्की। बताया हर संस्था में कुछ लोग ही सत्ता संभालते हैं। ये मॉस्को और प्लेटो हमेशा एक शासनकारी वर्ग, रूलिंग क्लास होता है। उदाहरण: जब नेता चुनाव के बाद आम जनता की बात नहीं सुनते और केवल अमीरों की बात मानते हैं, तो वो एलाइटिस्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण होता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। मार्क्सिस्ट सोचता है कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब पूंजीवाद खत्म होगा और वर्गहीन समाज बनेगा। मार्क्सिस्ट क्या सोचता है कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब पूंजीवादी खत्म होगा और वर्गहीन समाज बनेगा। विशेषताएं: मौजूदा लोकतंत्र केवल पूंजीपतियों का ही हित साधता है, चुनाव केवल
चुनाव केवल दिखावा है, जनता का शोषण होता है। असली लोकतंत्र में संसाधनों पर सभी का अधिकार होगा। प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का विरोध किया है और समाजवाद का समर्थन किया है। लेनिन मजदूर वर्ग के शासन को प्राथमिकता दी है। उदाहरण के लिए समाजवादी देश की पहले सोवियत यूनियन या आज का क्यूबा, जहां मजदूरों की सत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। अंतर्सारणी तीनों सिद्धांत की तुलनात्मक अध्ययन। सिद्धांत मुख्य विचार, जनता की भूमिका, सत्ता किसके पास, उदारवादी स्वतंत्रता, कानून, वोट, सक्रिय चुनी हुई सरकार, अभिजन, गिने चुने लोग शासन करते हैं, केवल वोट डालना, अमीर शक्तिशाली वर्ग, मार्क्सवादी समाज, मजदूरों की सत्ता, सर्वहारा वर्ग, लेबर क्लास। निष्कर्ष, संप्रभुता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की नींव होती है। मोनिस्ट सोचता है कि एक सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए, जबकि प्लूरलिस्ट मानता है कि समाज में कई ताकत होती हैं। लोकतंत्र को लेकर भी तीन सोच हैं। उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्र को महत्व देती है। अभिजानवादी मानती है कि सत्ता अमीरों के पास है और मार्क्सवादी सोचते हैं कि असली लोकतंत्र तभी होगा जब शोषण खत्म होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ बताइए, पार्ट 2 भी लाएंगे।